the student of GMRS मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस के बारे में, which is the one of the most IMP topic of abdomen. So, before starting the video of portosystemic anastomosis, let us understand the basic points of this anastomosis. अब पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस होता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि जो इसोफेगस है उसका जो लोअर एंड है इट इज ड्रेन बाय इसोफेगल वेन्स। अब ये जो स्तंभ थोड़ी जो इसोफेगल वेन्स है वो ओपन होती है इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यही जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ओपन होगी पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन लीवर में एंटर करेगी और एंटर करने के बाद वो साइनोसॉइड्स में डिवाइड होती है। साइनोसॉइड्स जो है वो फॉर्म करेगी हेपेटिक वेन्स। हेपेटिक वेन्स जो है वो ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू आईवीसी। और जो बाकी की जो इसोफेगल वेन्स है वो ड्रेन करेगी ब्लड को इनटू अज़ेगस वेन। और ये जो अज़ेगस वेन है वो ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू आईवीसी। अब कोई कंडीशन हो जैसे कि मान ले लिवर सिरोसिस हो जाए, उस लिवर सिरोसिस के केस के अंदर कम्युनिकेशंस डेवलप हो जाती है बिटवीन दिस पोर्टल एनास्टोमोसिस एंड दिस सिस्टमिक वेन्स के बीच में। तो उससे फॉर्म हो जाती है इसोफेगल वेराइसिस एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। अब यही जो इसोफेगल वेराइसिस है जब रप्चर होती है तो हेमेटेमेसिस होती है। हेमेटेमेसिस का मतलब हो जाए एमिसिस। एमिसिस का मतलब वॉमिटिंग और हिमेट का मतलब ब्लड, मतलब वॉमिट के अंदर ब्लड की स्पिटिंग होना, जिसको हम कहते हैं हिमेटेमेसिस। सो ये था पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस के बारे में सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। सो लेट अस स्टार्ट नाउ और मेन वीडियो। पोर्टल सिस्टम एनास्टोमोसिस की जब हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस। थोड़ी जो इसोफेगल वेन्स है वो ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। यही लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ओपन होगी इनटू पोर्टल वेन और यही पोर्टल ब्लड जो है वो ओपन होगी आईवीसी में। बाकी की जो इसोफेगल वेन्स है वो ड्रेन करेगी इनटू अज़ेगस वेन और यही ओपन होगी सुपीरियर वेना कावा के अंदर। इन लिवर सिरोसिस ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो एनास्टोमोस करेगी टू फॉर्म दी इसोफेगल वेराइसिस। यही जो इसोफेगल वेराइसिस है वो रप्चर करेगी जिससे हेमेटेमेसिस होती है। सेकेंड इज अम्बलिकस। अब ये जो अम्बलिकस है उसके अराउंड जो वेन्स रन करती हैं इसको हम कहते हैं पैराअम्बलिकल वेन। यही पैराअम्बलिकल वेन रन करेगी अलोंग लिगामेंटम टेरिस। अभी आपने लीवर नहीं पढ़ा है वीडियो में, आगे जाके हम पढ़ेंगे वीडियो में लीवर के बारे में। लीवर में दो सरफेस होती है, एक तो एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टरो इन्फीरियर सरफेस। पोस्टरो इन्फीरियर सरफेस के अंदर दो ग्रूव्स प्रेजेंट होती है और लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम वेनोसम। तो ये जो लिगामेंटम टेरिस है उसके साथ रन करती है पैराअम्बलिकल वेन। अब ये जो पैराअम्बलिकल वेन है along with the left branch of portal vein, veins around the umbilicus will drain into superior via the superior and the inferior epigastric vein into S superior vena cava and the inferior vena cava। अब कोई लिवर सिरोसिस हो जाए तो इन सभी ट्रिब्यूटरीज के बीच में कम्युनिकेशंस डेवलप हो जाती हैं और यही जो कम्युनिकेशंस है इसको हम कहते हैं पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस। अब ये जो कम्युनिकेशंस है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है अराउंड द अम्बिलिकस। ऐसे रेडिएटिंग स्ट्रक्चर बनाती है और अराउंड अम्बिलिकस, रेडिएटिंग स्ट्रक्चर अराउंड अम्बिलिकस जिसको हम कहते हैं कैप्यूट मेडिसे। कैप्यूट मेडिसे। थर्ड इज एनल कैनाल। एनल जो कैनाल है उसमें हम पढ़ेंगे आगे पेल्विस के वीडियो के अंदर कि जो रेक्टम है वो ड्रेन होता है बाय थ्री वेन्स, सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन एंड द इंफीरियर रेक्टल वेन। जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो रेक्टम के ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू पोर्टल इनटू द इंफीरियर मेसेंटिक वेन। इंफीरियर मेसेंटिक वेन जो है वो ओपन होगी इनटू पोर्टल वेन और यही पोर्टल वेन ओपन होगी इनटू आईवीसी। बाकी जो मिडिल एंड द इंफीरियर जो रेक्टल वेन है वो रेक्टम के ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू एक्सटर्नल आइलियक वेन और यही एक्सटर्नल आइलियक जो वेन है वो ओपन होगी इनटू आईवीसी। तो इन केस ऑफ पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है उनके बीच में एनास्टोमोसिस डेवलप हो जाती है अथवा कम्युनिकेशन सेटअप हो जाती है। उसी को हम कहते हैं पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस और इस कंडीशन से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पाइल्स और हेमरॉइड्स। ओके, नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर इज द बेयर एरिया ऑफ लीवर। अब हम पढ़ेंगे लीवर के अंदर कि बेयर एरिया कौन कौन से लीवर में होते हैं। बेयर एरिया का मतलब लीवर में ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ लीवर।
वहाँ पे लीवर के अंदर दो सेट ऑफ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, अ सेंट्रल वेन एंड द सबलोबुलर वेन। ये दो वेन्स ओपन होगी इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, और बाकी जो दो वेन है इंटरकोस्टल एंड द फ्रेनिक वेन्स वो ओपन होगी इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोई कंडीशन हो जाए, उस कंडीशन में मान लो फॉर एग्जांपल एनास्टोमोसिस सेटअप हो जाए बिटवीन दिस टू सेट पोर्टल सर्कुलेशन एंड बिटवीन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको हम कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। देयर इज सम एनास्टोमोसिस बिटवीन द पोर्टल एंड द सिस्टमिक वेन्स। उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस एनास्टोमोसिस के लिए बारे में। ना बात करते हैं वेन्स ऑफ द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग कोलन। जो कोलन की वेन्स है वो ओपन करेगी इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, और जो वेन्स है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की वो ओपन होगी इनटू सिस्टमिक वेन्स। फिर से इन दोनों के बीच में कोई ट्रिब्यूटरी सेटअप हो जाए तो उससे पोर्टोकोवल एनास्टोमोसिस डेवलप हो जाती है। 6 इज अ पेटेंट डक्टस विनोसस। अब जो फीटस है उनके अंदर पेटेंट पेटेंट का मतलब होता है ओपन, और डक्टस विनोसस एक ऐसा स्ट्रक्चर है फीटस के अंदर जो ब्लड को बाईपास करेगा फ्रॉम द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन डायरेक्टली इनटू द inferior vena cava. Okay, so this patent ductus venosus of liver, it will join the left branch of portal vein to drain into inferior vena cava। मतलब वो हेपेटिक वेन को बाईपास कर देगी डायरेक्टली, जो लेफ्ट ब्रांच है पोर्टल वेन का उसका ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू आईवीसी। इट मे बी अकम्पेन्ड बाय अदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज। अब हम बात करते हैं सम क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में। अब ये जो ब्लड रन करता है इनटू पोर्टल वेन, उससे एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं पोर्टल प्रेशर। ये जो पोर्टल प्रेशर है, नॉर्मल पोर्टल प्रेशर इट इज़ अबाउट 5 to 10 mHg। लेकिन कोई कंडीशन हो जिसके अंदर पोर्टल प्रेशर मोर देन 40 mmHg हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। सो पोर्टल प्रेशर इज नॉर्मल वैल्यू इज 5 to 15 mmHg। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है अबाउ 40 mmHg, और उसके जो कॉजेज होते हैं, किस कारण ऐसा होता है, दे आर सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस के अंदर जो लीवर के टिश्यूज है, लीवर के जो टिश्यूज है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं बाय फाइबर्स, जिसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। सेकेंड इज अ बंटिस डिसीज। बंटिस डिसीज में प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। थर्ड इज थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन। अब ये सारे कॉजेज के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। उसके जो इफेक्ट्स है दे आर कंजेस्टिव स्प्लिनोमेगाली। सेकेंड इज असाइटिस। असाइटिस में जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड डिपोजिट होता है जिसको हम कहते हैं असाइटिस। थर्ड इज अ कोलेटरल सर्कुलेशन। अब इसको समझने के लिए एक बेसिक डायग्राम करते हैं, इससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये एक ऑर्गन है कोई, अभी एक आर्टरी है। ओके, ये आर्टरी जो है उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब कोई कंडीशन हो जाए जिसके अंदर कोई क्लॉट हो जाए उस आर्टरी के अंदर, तो जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन टू दिस ऑर्गन इज हैम्पर्ड आउट। मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन इस ऑर्गन को इस आर्टरी के द्वारा नहीं हो रहा है। इसीलिए ऐसी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए एक इसकी ब्रांच होगी जो ब्लड को बाईपास करेगी डायरेक्टली एंड सप्लाई करेगी टू दिस ऑर्गन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। मतलब थ्रोम्बोसिस हो जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, जिसके कारण ब्लड हैम्पर हो रहा है ऑर्गन को, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक ब्रांच आती है दूसरी जो ब्लड को बाईपास करेगी और टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन। ओके, तो इसको हम कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। तो उसकी इफेक्ट्स है कोलेटरल सर्कुलेशन। अब कोलेटरल सर्कुलेशन अम्बिलिकस के अराउंड एक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज अ कैप्यूट मेडिस। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में बनाता है इसोफेगल वराइसिस। यही इसोफेगल वराइसिस जब रप्चर होती है तो उससे कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस में जो एमेसिस है उसका मतलब है वॉमिटिंग, और हेमेट का मतलब है ब्लड, मतलब वॉमिटिंग के अंदर ब्लड की स्पिटिंग होना, जिसको हम कहते हैं हेमेटेमेसिस। थर्ड इज हेमरॉइड्स जिसको हम पाइल्स कहते हैं इन एनल कैनाल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग पर रेक्टम। नाउ लोअर जो एंड है इसोफेगस का, उसकी जो थोड़ी इसोफेगल वेन्स है वो ओपन होगी इनटू लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और यही ओपन होगी इनटू आईवीसी। लेकिन जो थोड़ी इसोफेगल वेन्स है वो ओपन होगी इनटू अजागस वेन, और ये अजागस वेन ओपन होगी इनटू सुपीरियर वेना कवा। लेकिन लिवर सिरोसिस के अंदर इन सारी ट्रिब्यूटरीज के बीच में कम्युनिकेशंस डेवलप हो जाती है, जिससे फॉर्म होती है एक स्ट्रक्चर विच इज इसोफेगल वराइसिस। यही इसोफेगल वराइसिस जब रप्चर होती है तो उससे एक कंडीशन आती है विच इज हेमेटोमेसिस। मतलब
ब्लड की स्पिटिंग होना थ्रू दी वॉमिट। सो ये था पूरा पोर्टल केबल एनास्टोमोसिस के बारे में। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द पोर्टल केबल एनास्टोमोसिस। पोर्टल केबल एनास्टोमोसिस का मतलब क्या? मतलब जो पोर्टल ट्रिब्यूटरीज है, जो सिस्टमिक ट्रिब्यूटरीज है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस डेवलप हो जानी, इसी कम्युनिकेशंस को हम कहते हैं पोर्टो सिस्टमिक कम्युनिकेशंस। हमने देखे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं। हमने देखी क्लिनिकल एनाटॉमी कि जो नॉर्मल पोर्टल प्रेशर है इट इज़ अबाउट 5 to 15 mmHg। हमने ये देखा कि पोर्टल हाइपरटेंशन होते किस कारण, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है। हमने ये देखा कि इसोफेगल वेरिसिस क्या होती है, उससे जब यही रप्चर होती है तो उससे क्या होता है, हेमेटोमेसिस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। If you like my video, please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.